दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता रहे हैं कांग्रेस के, जब उनका नाम किसी के जुबान पर आता है तो अंधेरा छा जाता है। अंधेरा इसलिए छा जाता है क्योंकि जब 10 सालों तक 2004 से लेकर 1994 तक करीब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह, तब मध्य प्रदेश की जो तस्वीर निकल कर आती थी वो बड़ी अंधकार में डूबी हुई नजर आती थी। आज भी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का नाम ले लिया जाए तो वहाँ के जो नागरिक हैं कांप उठते हैं कि भैया उनका नाम ना लो। और उनका नाम भाजपा लेकर आज भी मध्य प्रदेश में लोगों को याद दिलाती रहती है कांग्रेस के शासनकाल को। वो कांग्रेस का आखिरी दौर था जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह की सत्ता गई और मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इसके बाद कमलनाथ की 18 महीनों की सरकार आई थी। मैं दिग्विजय सिंह की बात आज सालों बाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिग्विजय सिंह भस्मासुर हैं और भस्मासुर की एक आदत होती है कि वो सब कुछ भस्म करने के बाद ही राहत लेता है। अब देश में कांग्रेस कहीं कहीं बची हुई है। एक सरकार हिमाचल प्रदेश में है कांग्रेस की, एक सरकार आपकी कर्नाटक में है, एक तेलंगाना में है, झारखंड में कांग्रेस का सहयोग है, बस कुछ ऐसा मान लीजिए, और 99 सीट करीब 100 सीट आपकी लोकसभा में। अब इसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह अपना भस्मासुर वाला स्वरूप नहीं छोड़ रहे। अब उन्होंने क्या किया ये आप समझिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की विचारधारा कितनी मिलती है। भगवा आतंकवाद ये शब्द दिग्विजय सिंह के शब्दकोश से निकलकर सामने आया था। ओसामा जी ये शब्द भी दिग्विजय सिंह के शब्दकोश से निकलकर सामने आया था। आरएसएस नफरती है, आरएसएस धर्म में नफरत फैलाता है, ये तमाम शब्द दिग्विजय सिंह के शब्दकोश से निकल कर आते हैं। पुलवामा में सबूत मांगने वाले, पाकिस्तान की वकालत में कई बार खड़े होने वाले। अब दिग्विजय सिंह को तकलीफ हो रही है सावन के महीने में जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, शिव भक्त यानी कि कांवड़ यात्री। एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस पोस्ट में 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तस्वीर जिसमें कांवड़ यात्री सड़क से गुजर रहे हैं और दूसरी तस्वीर है एक धर्म विशेष के अनुयायियों की जो नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी उनके साथ अभद्रता कर रहा था, जिस पर बाद में एक्शन भी लिया गया था। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह एक लाइन भी लिखते हैं जिसमें कहा गया कि एक देश 2 कानून। सवाल ये उठता है कि आखिर कांवड़ यात्रियों से दिग्विजय सिंह को क्या तकलीफ हो गई और दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रियों की तुलना नमाज अदा करने वाले मुस्लिम धर्म के अनुयायियों से क्यों कर रहे हैं। नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है दिग्विजय सिंह को। ये उनका व्यक्तिगत विचार है कि राजनीतिक विचार है, या फिर कोई ऐसी सीट वो तलाश हैं जहाँ पर पूरे मुसलमान ही मुसलमान हो और पूरे मुसलमान उनको वोट दे दें तो वो चुनाव जीत जाएं, लोकसभा में पहुंच जाएं। अभी राज्यसभा से हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। शंकराचार्य के दीक्षित वो शिष्य हैं, वो एकादशी का व्रत रखते हैं। लेकिन जब यहाँ दोनों तस्वीर हम देखते हैं तो समझ में आता है कि उनका व्यक्तिगत जीवन क्या है और राजनीतिक जीवन क्या है। और देखो, हम लोग क्या है कि दोहरे रवैये वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। जो आपके अंदर है वही बाहर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप नमाज अदा करती एक फ़ोटो डालोगे और एक कांवड़ियों की फ़ोटो डाल दोगे और कहोगे कि एक देश 2 कानून। सवाल ये उठता है कि नमाज जो अदा की जाती है वो कितने देर की होती है, ये सबको पता है, और क्या होता है ये सबको पता है। देखो, वहाँ भीड़ आपके मस्जिद में संभल नहीं पा रही, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार शुक्रवार की नमाज होती है तब आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सड़क को जाम कर देते हो। लेकिन हमारी कांवड़ यात्रा के बारे में समझो ना, थोड़ा कंपेयर तो करो कि नमाज से कांवड़ यात्रा कैसे अलग है। हम 5-5, 10-10 लीटर का जो गंगा जल होता है, जो नर्मदा जल होता है, वो दोनों कंधों में उठाते हैं और पैदल नंगे पैर हम लोग भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, उनको अर्पण करते हैं। थकावट से चूर हो जाते हैं हम लोग, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की भक्ति से डिगते नहीं हैं। शुद्ध सनातनी रूप आराधना का सर्वश्रेष्ठ जो तपस्या जो की जाती है। कहा जाता था कि पुराने ज़माने में जो राक्षस लोग जो तपस्या करते थे ऐसे ही पैरों में खड़े होकर कर लेते थे, उनको सिद्धि मिल जाती थी। तो ये जो हमारी तपस्या है, हम नंगे पैर चल रहे हैं और ये एक सनातन का जो सुंदर स्वरूप दिखा रहे हैं, उससे पता नहीं दिग्विजय सिंह को क्या आपत्ति होने लगती है। कभी नवाज करते मुसलमानों से कांवड़ियों का आप वो कर सकते हो क्या?
देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर है इसके ज़रिए दिग्विजय सिंह दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांवड़ यात्री भी सड़क से गुजर रहे हैं और नमाज भी सड़क पर की जा रही है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए सरकारें और प्रशासन मना करते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रियों को रोका नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह इस बात को समझे कि जो तस्वीर पेश की गई है, ये कांवड़ यात्री सड़क पर पूजा नहीं कर रहे हैं, सड़क पर ये जलाभिषेक नहीं कर रहे हैं, सड़क से गुजर रहे हैं। और सड़क चलने के लिए होती है, सड़क से जुलूस निकलते हैं, सड़क से यात्राएं निकलती हैं। दिग्विजय सिंह खुद इन्हीं सड़क से होकर गुजरे हैं और नर्मदा की उन्होंने परिक्रमा भी की है। मुझे समझ में नहीं आता है कि दिग्विजय सिंह ये क्यों भूल जाते हैं। दूसरी बात, इसी सड़क से मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं, अभी हाल ही में हुआ, ईद के जुलूस भी निकलते हैं और तमाम धर्मों के जो तमाम जुलूस है वो भी निकले जाते हैं। सभी के लिए सामान्य कानून है, लेकिन सड़क चलने के लिए है। दिग्विजय सिंह को यह बात समझ में आनी चाहिए, सड़क पर धरना प्रदर्शन जिस तरह से कानूनी रूप से वैध नहीं होता है, आपको उसकी इजाज़त ली जानी होती है, इसी तरह अगर आप सड़क पर बैठकर नमाज अदा करने लगे बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इजाज़त के, तो ये कानून का उल्लंघन होता है। दिग्विजय सिंह को सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बात इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि दिग्विजय सिंह ये कानून नहीं जानते हैं। मामला यह है कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की जो पूरी राजनीति है वो तुष्टीकरण की नींव पर खड़ी है। जैसे अगर ये घर है तो ये कांग्रेस की राजनीति, यहाँ जो नींव है ये तुष्टीकरण की है, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है वो संवारने में लगी हुई है। दिग्विजय सिंह और तमाम विपक्षी दल इन दिनों क्या कर रहे हैं, कांवड़ यात्रियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रियों से जुड़ा हुआ एक मसला निकलकर सामने आया है। आपको मैं याद दिला देता हूं मसला क्या है। कांवड़ यात्रियों को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। कांवड़ यात्रियों के जो रूट होते हैं, जो सड़कें होती हैं, वहां पर ये धर्म विशेष के लोग नाम बदल बदल कर पहुंच रहे हैं। मोहम्मद अपना नाम मोहन रखकर दुकान चलाता है, फिर कहीं मूत्र जिहाद होता है, कहीं पर फिर आपके अपशिष्ट का जिहाद होता है, कहीं थूक जिहाद होता है। तो इन चीज़ों का अब खुलकर विरोध होने लगा। कांवड़ यात्रियों के रास्तों से ये तमाम दुकानें जो हैं असली नाम पे रखी जाएं, इस चीज़ की मांग उठने लगी। तो जो एक धर्म विशेष है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर मानने लगा। उसे लग रहा है कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो वकालत कौन करेगा? वकालत के लिए कांग्रेस पार्टी आ गई। भाई आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। यहाँ पर देखो, सड़क जो होती है वो यात्रियों के लिए ही होती है, और ये जो है पथ यात्री हैं, ये पथ में चल रहे हैं, ये जो यात्रा करते हुए थक जाते हैं, तो व्यक्ति का अगर ट्रैक से कोई जाला तो ट्रैक किनारे खड़ा करेगा, तो जगह तो मिल नहीं रही है। और इनका कांवड़िए ये होते हैं कि ये कहीं ये दिशा परिवर्तित नहीं करते, एक ही दिशा पे चलते हैं, और जो रास्ते पे वहीं पर चलते हैं, कहीं घर में नहीं रुकते, कहीं ऐसा रुकने का इनका प्रावधान रहता नहीं है। जो कांवड़िए, ये अंतिम जो इनका पड़ाव होता है वो भगवान भोलेनाथ का मंदिर होता है, जहाँ सिद्ध करके उन लोग रहते हैं कि यहाँ पर हम जलाभिषेक करेंगे। तो सड़क पर अगर वो रुके हुए हैं तो कोई जाम नहीं कर रहे हैं, वो भी आम नागरिक हैं, सड़क उन्हीं के लिए है। चलता हुआ यात्री अगर थकेगा तो किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठेगा या कहीं सड़क पे ही बैठ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये कोई जाम नहीं है कि कंटिन्यू चल रहा है, ये सभी लोगों का ये होता है। तो फिर तो आप सब पे उठाओगे, फिर जैन मुनियों पर भी आप सवाल उठाओगे कि जैन मुनि जब निकलते हैं उन पे फूल माला क्यों फैलाई जाती है, क्यों डाली जाती है, उन पे वो सड़क को जाम कर देते हैं। भाई हमारी श्रद्धा है ना, ये जो कांवड़िए जो निकल रहे हैं इनको रोकने वाला थोड़ी कोई, इनको कोई शिकायत करने वाला थोड़ी। किसी ने शिकायत की हो तो बताओ, आप कोई घटना दुर्घटना हुई हो तो बताओ। देखिए, फिर वही सवाल उठकर आता है कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर वकालत कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज अदा करने दी जाए मुस्लिमों को, तो फिर दिग्विजय सिंह ये भी कहें कि फिर मुस्लिमों को मस्जिदों की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को ये बात खुलकर कहनी चाहिए कि जो मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर इतनी लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, तो फिर इन लड़ाई को भी खत्म कर दिया जाए, फिर सड़क पे ही नमाज अदा करने दी जाए, और जो तमाम मस्जिदें हैं फिर उनका क्या होगा ये सरकारें तय कर लेंगी, दिग्विजय सिंह बता दें। तो ये इस तरह का दोहरा चेहरा है, और ये चेहरा सिर्फ दिग्विजय सिंह का नहीं है, ये चेहरा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का है, जिसको बखूबी दिग्विजय सिंह लाकर जनता के सामने दिखाते हैं कि भाई आप निश्चिंत रहिए, अगर सनातन की किसी भी परंपरा के प्रति कांग्रेस पार्टी ने अपनी निष्ठा जाहिर कर दी तो मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपके हैं, हम सनातन विरोध में अपना पूरा जो दमखम है वो लगाते रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप हमें वोट देते रहिए, ये पूरी कहानी है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।